हमारे विजन के केंद्र में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मोबिलिटी, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस एंड स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप, ये प्रमुख बातें हैं। हमने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ मिनरल्स हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर रहेंगे। पीएम मोदी इस वक्त जापान दौरे पर हैं। उनका ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा जब भारत और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है। हालांकि पीएम मोदी के इस दौरे का उद्देश्य भारत और जापान के बीच व्यापार, निवेश और उभरती टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों सहित समग्र द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तारित करने का था। पीएम मोदी ने इस दौरान अपने समकक्ष जापानी पीएम शिगेरू इशिबा के साथ शिखर वार्ता की। पीएम मोदी के जापान की राजधानी पहुंचने के कुछ ही घंटों बाद दोनों नेताओं ने 15वें भारत जापान शिखर सम्मेलन के लिए मुलाकात की। इस सम्मेलन में दोनों देशों के बीच कई समझौते पर हस्ताक्षर हुए। पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री इशिबा ने समझौतों का आदान प्रदान किया। दोनों नेताओं ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। जापानी पीएम शिगेरू इशिबा ने 6 साल पहले की अपनी वाराणसी की यात्रा को याद किया। उन्होंने कहा, मुझे अगस्त 2019 में वाराणसी जाने का सौभाग्य मिला था। मैं अनादिकाल के भारत इतिहास को देखकर अभिभूत था। वहीं पीएम मोदी ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारी चर्चाएं उपयोगी और उद्देश्यपूर्ण रही। हम इस बात पर सहमत हैं कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए भी आवश्यक है। मजबूत लोकतंत्र एक बेहतर दुनिया के निर्माण में स्वाभाविक साझेदार होते हैं। आज हमने अपनी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में एक नए और सुनहरे अध्याय की नींव रखी। हमने अगले दशक के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। हमारे विजन के केंद्र में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, पर्यावरण, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मोबिलिटी और लोगों के बीच आपसी आदान प्रदान। पीएम मोदी ने कहा कि हमने अगले 10 सालों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन के निवेश का लक्ष्य रखा है। इस दौरान पीएम मोदी ने एक नया नारा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर दी वर्ल्ड। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि जापानी तकनीक और भारतीय प्रतिभा एक विजयी संयोजन है। हम जहां हाई स्पीड रेल पर काम कर रहे हैं, वहीं अगली पीढ़ी की मोबिलिटी पार्टनरशिप के तहत हम बंदरगाहों, विमानन और जहाज निर्माण जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से प्रगति करेंगे। चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग के लिए हम इसरो और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा के बीच हुए समझौते का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा, हमारा सक्रिय सहयोग पृथ्वी की सीमाओं को पार करेगा और अंतरिक्ष में मानवता की प्रगति का प्रतीक बनेगा। हमने अगले दशक के लिए एक रोड मैप बनाया है। हमारे विजन के केंद्र में इन्वेस्टमेंट, इनोवेशन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एनवायरमेंट, टेक्नोलॉजी, हेल्थ, मोबिलिटी, पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस एंड स्टेट प्रीफेक्चर पार्टनरशिप, ये प्रमुख बातें हैं। हमने अगले 10 वर्षों में जापान से भारत में 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य निर्धारित किया है। भारत और जापान के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस और स्टार्टअप्स को जोड़ने पर विशेष बल दिया जाएगा। भारत और जापान बिजनेस फोरम में भी मैंने जापानी कंपनियों को कहा, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। फ्रेंड्स, हमारा ज्वाइंट क्रेडिट मैकेनिज्म ऊर्जा के लिए एक बड़ी जीत है। इट शोज दैट आवर ग्रीन पार्टनरशिप इज एज स्ट्रांग एज आवर इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसी दिशा में हम सस्टेनेबल फ्यूल्स,
इनिशिएटिव्स और बैटरी सप्लाई चेन पार्टनरशिप भी शुरू कर रहे हैं। हम इकोनॉमिक सिक्योरिटी कोऑपरेशन इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं। इसके तहत क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में एक व्यापक अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जाएगा। हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सहयोग हम दोनों की प्राथमिकता है। इस संदर्भ में डिजिटल पार्टनरशिप 2.0 और एआई कोऑपरेशन इनिशिएटिव लिया जा रहा है। सेमीकंडक्टर्स और रेयर अर्थ मिनरल्स हमारे एजेंडे में सबसे ऊपर रहेंगे। फ्रेंड्स, हम मानते हैं कि जापानी टेक्नोलॉजी एंड इंडियन टैलेंट आर अ विनिंग कॉम्बिनेशन। जहां हम हाई स्पीड रेल पर काम कर रहे हैं, वहीं नेक्स्ट जनरेशन मोबिलिटी पार्टनरशिप के अंतर्गत पोर्ट्स, एविएशन और शिप बिल्डिंग जैसे क्षेत्रों में भी तेजी से प्रगति करेंगे। चंद्रयान 5 मिशन में सहयोग के लिए इसरो और जाक्सा में बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। आपको बता दें, दोनों देशों के बीच 13 समझौते हुए। पहला अगले दशक के लिए भारत जापान ज्वाइंट विजन, दूसरा सुरक्षा सहयोग पर ज्वाइंट डिक्लेरेशन, तीसरा भारत जापान के बीच ह्यूमन रिसोर्स के आदान प्रदान के लिए एक्शन प्लान, चौथा संयुक्त ऋण व्यवस्था पर सहयोग ज्ञापन, पांचवा भारत जापान डिजिटल पार्टनरशिप 2.2 पर समझौता ज्ञापन, छठा खनिज संसाधन के क्षेत्र में सहयोग ज्ञापन, सातवां चंद्रयान 5 मिशन के लिए भारत और जापानी अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच सहयोग, आठवां क्लीन हाइड्रोजन और अमोनिया पर ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट, नौवां सांस्कृतिक आदान प्रदान पर सहयोग ज्ञापन, 10वां डिसेंट्रलाइज्ड डोमेस्टिक वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पर समझौता ज्ञापन, 11वां पर्यावरण सहयोग के क्षेत्र में सहयोग ज्ञापन, 12वां भारत के सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान और जापान के विदेश मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन, वहीं 13वां और आखिरी भारत और जापान के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और शिक्षा संस्कृति खेल विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट। भारत जापान के बीच हुए इन समझौतों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।